फिल्म की शुरुआत माइकल ब्राइस के एक सपने से होती है, जहां उन्हें बॉडीगार्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा होता है। लेकिन तभी डेरियस किनकेड भी वहां आ जाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर माइकल ब्राइस थोड़ा पैनिक हो जाता है और उसे हर जगह डेरियस किनकेड ही नजर आने लगते हैं, जिसे अवॉइड करने के लिए वो वहां से भागकर बाहर की तरफ जाता है। लेकिन बाहर उसे कोसावा दिखता है, जिसे माइकल ब्राइस फिर से शूट कर देते हैं और ये सारी बातें वो अपनी डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर उससे पूछती है कि ऐसा कब से हो रहा है। तब वो बताता है कि वो हर रोज सेम सपना देखता है और उससे बोलती हैं कि उसे इस सपने से छुट्टी पाने के लिए बॉडीगार्ड की जॉब छोड़नी पड़ेगी। वहीं सीन शिफ्ट होता है लुक्समबर्ग पे, जहाँ के प्रेसिडेंट को कोई किडनैप कर लेता है। और यहाँ से मूवी आती है ग्रीस पर, जहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ के एक बिजनेसमैन अरिस्टिलियो ने उसे किडनैप किया है और वहाँ पर वो उसको मार देता है। और अब फिल्म शिफ्ट होती है इटली के कैप्री आइलैंड पर। यहाँ पर माइकल ब्राइस कुछ क्वालिटी टाइम बिता ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चलता क्योंकि उसने हेडफोन पहने होते हैं। तभी सोनिया किनकेड वहाँ पे आती हैं और उसके हेडफोन हटाकर उसे एक सेफ जगह से कवर करती हैं। यहाँ वो उसे बताती हैं कि उसके हस्बैंड डेरियस किनकेड को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे अब उसकी हेल्प की जरूरत है। लेकिन माइकल उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि उसके डॉक्टर ने उसे बॉडी गार्डिंग के लिए मना किया है। यहाँ पर सोनिया गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारती है और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है और उनसे बचते हुए वो आइलैंड के पास समंदर में ही जंप मार देते हैं। वहाँ से निकलकर सोनिया किनकेड एक आर्म डीलर के पास जाती है और उससे गन लेती है। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है ज़ैग्रेब, क्रोएशिया में। यहाँ पर अरिस्टोटली एक बिजनेसमैन से एक डिवाइस लेता है जो इलेक्ट्रिक टावर की मदद से एक पूरे शहर को आराम से खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर वो डबल क्रॉस करता है और उस बिजनेसमैन को मारकर उससे वो डिवाइस ले लेता है। अगले दिन इंटरपोल के एजेंट उस एरिया में छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डेरियस किनकेड को उसके ही एक दुश्मन ने किडनैप कर लिया और उसे वो अपने बुचर से मिलाता है। लेकिन तभी बाहर सोनिया और माइकल आ जाते हैं। यहाँ पर वो सोनिया को समझाने की कोशिश करता है कि लोगों को मत मारो, लेकिन सोनिया उसकी बात सुने बिना ही वहाँ पर चली जाती है। और उधर माइकल एक ट्रक में जंप करके दूसरी तरफ कूद जाता है। लेकिन जब वो बाहर की तरफ देखता है, इतनी देर में सोनिया ने बाहर खड़े सभी आदमी को मार डाला था और अब वो सीधा बिल्डिंग में घुसकर फायरिंग करने लगती है। इससे उस आदमी को भी पता चल जाता है कि बिल्डिंग में कोई घुस गया है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर डेरियस किनकेड उसके पीछे पर एक कुर्सी फेंक के मारता है। उधर सोनिया और माइकल उसके सारे आदमी को मार देते हैं। इधर डेरियस किनकेड उन सभी को मार देता है और तभी माइकल उससे मिलता है। माइकल को देखकर वो सोनिया से पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पर सोनिया उसको बताती है कि उसने ही कहा था कि उसको मदद की जरूरत है, इसलिए माइकल ब्राइस को लेकर आए। लेकिन डेरियस उसको बोलता है कि उसने कहा था कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन माइकल ब्राइस को छोड़कर वो किसी के पास भी जा सकती है। और वो दोनों उसको छोड़कर बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। तभी एक गाड़ी आकर रुकते हैं और उसमें से दो आदमी निकलते हैं जो माइकल ब्राइस के सामने उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और साथ ही माइकल ब्राइस को भी। और यहाँ हमें पता चलता है कि उनको किसी और ने नहीं बल्कि इंटरपोल के एजेंट ने किडनैप किया है। यहाँ पर डेरियस उनसे पूछता है कि वो कौन है, तो वो बताता है कि वो इंटरपोल का एजेंट बॉबी ऑनियन है। यहाँ पर वो उन तीनों को कुछ पैसे देते हैं और साथ ही एक मिशन जिसको उन तीनों को पूरा करना है। अब रास्ते में जाते जाते सोनिया और डेरियस उन पैसों से अपने लिए ड्रेस खरीदते हैं और अपनी शादी करते हैं। यहाँ से वो तीनों पोर्टोफिनो इटली के एक क्लब में जाते हैं और क्लब में वो व्लादिमीर से मिलते हैं जो उन्हें एक बॉम्ब देता है। और यहाँ पर व्लादिमीर उसके लोग सोनिया किनकेड के ड्रेसिंग सेंस पर हंसने लगते हैं, जिससे कि उसको गुस्सा आ जाता है और तभी क्लब में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक अच्छे फाइट सीक्वेंस के साथ माइकल सोनिया को बचा लेता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है और सोनिया उसकी बॉडी लेकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो दोनों उसको मरा हुआ समझकर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देते हैं और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी माइकल ब्राइस को होश आ जाता है। यहाँ पर वो बताता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसकी वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ अरिस्टोटली को पता चलता है कि इंटरपोल को उसके प्लान की खबर हो गई है और अगले दिन अरिस्टोटली अपने बॉडीगार्ड और हिटमैन के साथ अपनी बिल्डिंग में जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऊपर से उस पर माइकल, सोनिया और डेरियस नजर रखे हुए थे, लेकिन उनका हिटमैन ऊपर से उन्हें देख लेता है और उसके बॉडीगार्ड को बताता है। बॉडीगार्ड उसे उनको मारने की परमिशन दे देता है, लेकिन उससे वो शॉट मिस हो जाता है और यहाँ पर अरिस्टोटली के आदमी उन्हें चेस करने लगते हैं। लेकिन एंड में डेरियस, सोनिया और माइकल तीनों उन्हें धोखा देकर बच जाते हैं। यहाँ पर उन तीनों के पास सब चीज खत्म हो गई थी, न पैसा न गन, इसलिए माइकल उन्हें अपने घर लेके जाता है, अपने पुराने घर।
अपने फादर के पास। और यहाँ पर डेरियस किनकेड पहली बार सीनियर ब्राइस से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल ब्राइस के फादर माइकल ब्राइस सीनियर एक बहुत बड़ी बुक के ऑथर हैं और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश के भी बॉडीगार्ड रह चुके हैं। और यहाँ खाना खाते टाइम माइकल सोनिया को एक फ्रेम दिखाता है जिसमें वो सारी ब्लड थी जो उसके फादर ने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करते वक्त अपने ऊपर खाई थी। और साथ ही बताता है कि उसके फादर कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते थे। तभी वहाँ पर उसकी बेबी सिटर आती है और उसे आइसक्रीम देती है और आइसक्रीम देखकर ब्राइस थोड़ा होपलेस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर डेरियस और सोनिया थोड़े शॉक हो जाते हैं। तब सीनियर उन्हें बताता है कि बचपन में मेले में आइसक्रीम खाते हुए माइकल की मॉम की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो आइसक्रीम को देखकर आज भी घबरा जाता है। तब सोनिया माइकल के पास जाती है और उसे समझाती है। यहाँ पर सीनियर ब्राइस माइकल को उसके बचपन की फेवरेट कार देते हैं और साथ ही कुछ कैश देकर उन्हें उनके मिशन पर जाने की परमिशन भी। वो उसके फादर के घर से चले जाते हैं। तब वो एक जगह अपनी गाड़ी रोकते हैं और बातें करते हैं, लेकिन तभी दूर से उन्हें कोई बेहोश कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि एरिस्टोटले ने ही किडनैप किया है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सोनिया किनकेड एरिस्टोटले की एक्स गर्लफ्रेंड थी। यहाँ वो डेरियस को अपनी पुरानी कहानी बताते हैं कि कैसे वो दोनों मिले थे और एक दूसरे के प्यार में पड़े, लेकिन एक यॉच पे वो गलती से पानी में गिर गई थी और उन्हें एक फिशरमैन ने बचाया था। लेकिन जब उसको होश आया था तब तक एरिस बहुत दूर जा चुका था। यहाँ पर एरिस डेरियस और माइकल को एक सीक्रेट चेंबर में भेज देता है और सोनिया को फिर से प्रपोज करता है, जिसे सोनिया एक्सेप्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ डेरियस और किनकेड को एक जगह बांध कर रखा होता है और तभी दो आदमी उन्हें टॉर्चर करने के लिए आते हैं, लेकिन वो दोनों उन दोनों को पागल बनाकर उन्हें वहीं मारकर और उनके आदमियों से बचते हुए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर डेरियस सोनिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से भागकर डेरियस और माइकल अलग अलग हो जाते हैं। डेरियस एक क्लब में चला जाता है और माइकल अपने फादर के पास जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसे डबल क्रॉस किया है और उसके फादर ने ही एरिस्टोटलिया को उनकी लोकेशन बताई थी, क्योंकि वो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। और गुस्से में माइकल अपनी बचपन की फेवरेट कार वहीं पर जला देता है और साथ ही उसी क्लब में जाकर डेरियस को ज्वाइन करता है और उसे बताता है कि उनकी खबर उसके फादर ने ही दी थी। और तभी डेरियस को एक फोन आता है जो कि सोनिया का होता है। वो उसे बताती है कि एरिस के गुंडे वहां पहुंचने वाले होते हैं और साथ ही बताती है कि उसने एरिस को पहले भी धोखा दिया था और वो अब भी डेरियस से ही प्यार करती है। और साथ ही वो डेरियस को एरिस का प्लान भी बता देती है, लेकिन एरिस तभी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ एरिस के गुंडे माइकल और डेरियस को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उनसे बचकर वहां से दूर चले जाते हैं। अगले दिन डेरियस माइकल को फिर से रिचार्ज करता है और उसे मोटिवेट करता है कि उसके साथ वो अरिस्टो से लड़े, लेकिन तभी इंटरपोल आकर उन दोनों को पकड़ लेती है। यहाँ पर वो दोनों अरिस्टोटले का सारा प्लान इंटरपोल को बताते हैं और वो इंटरपोल से कहते हैं कि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरपोल भी मान जाता है और वो उनकी हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगले दिन वो दोनों मोटर बोट से एरिस्टोटले की याच पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर माइकल ब्राइस एरिस के यंग AAA बॉडीगार्ड से लड़ता है और डेरियस किनकेड उसके शार्प शूटर से लड़ता है, लेकिन माइकल और ब्राइस दोनों ही उन दोनों से जीत जाते हैं। और इसलिए एरिस्टोटले खुद ही आकर उन दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और वो डेरियस को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन तभी माइकल बीच में आ जाता है और वो एरिस को वार्न करता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है और वो अपनी गन नीचे फेंक दे। लेकिन तभी सीनियर ब्राइस भी वहां पर आ जाते हैं और वो माइकल को वार्न करते हैं कि वो एरिस का बॉडीगार्ड है और वो गन नीचे फेंक दे। और तभी माइकल एरिस के ऊपर गन शूट कर देता है, लेकिन तभी सीनियर बीच में आकर उस गन को अपने ऊपर ले लेते हैं और नीचे से डेरियस एरिस्टो को पैर पर एक कट मार देता है, जिससे एरिस्टो अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। और माइकल जल्दी से अपने फादर की तरफ जाता है उन्हें चेक करने के लिए। और यहाँ पर पता चलता है कि उसके फादर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और वो माइकल को एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। तब सीनियर उसके पास जाते हैं। माइकल उठता है, वो उनसे पूछता है कि आपने अपनी बुक में लिखा था कि आप कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते। तब सीनियर उसे बताते हैं कि वो झूठ था ताकि उनकी बुक और ज्यादा सेल हो। दूसरी तरफ सोनिया भी अरिस्टो की गार्ड से लड़ रही होती है, जिसे वो काफी टफ फाइट में मार देती है। और दूसरी तरफ अरिस्टो और डेरियस में भी काफी अच्छी लड़ाई चल रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन तभी सोनिया वहां पर आती है और अरिस्टो को गन पॉइंट पर ले लेती है। और दूसरी तरफ सीनियर ब्राइस भी माइकल ब्राइस को गन पॉइंट पर ले लेते हैं,
लेकिन तब माइकल उन्हें बताता है कि उसने पहले ही उनके गले में चाकू से वार कर दिया है। और वहीं ऊपर सोनिया और डेरियस मिलकर एरिस्टोटेलिया को शूट कर देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और नीचे उसके फादर उसे बताते हैं कि ये शिप 30 सेकंड में फटने वाली है, तुम्हें यहाँ से फटाफट भाग जाना चाहिए। और वो तीनों फटाफट उस शिप से पानी में जंप मार देते हैं, जिन्हें बाद में इंटरपोल आकर बचा लेती है। तभी बॉबी ओनियन आता है और डील के मुताबिक डेरियस और सोनिया को उनके घर की चाबी देता है और वो माइकल के आगे एक पेपर रख देता है। माइकल को लगता है कि ये उसका AAA बॉडीगार्ड का लाइसेंस है, इसलिए वो उसे बिना पढ़े साइन कर देता है। और यहाँ पे सोनिया माइकल को बताती है कि उसने अभी अडॉप्शन पेपर पर साइन किए हैं और अब वो डेरियस किनकेड और सोनिया किनकेड का इकलौता बेटा है।